के मुख्य अतिथि जी वे आ चुके हैं, तो अब बिल्कुल कार्यक्रम 1 या 2 मिनट में शुरू हो जाएगा। बाहर आ चुके हैं वो और मंच तक आ रहे हैं। माननीय मुख्य अतिथि जी नरेंद्र मोदी जी के माता जी की स्मृतियों को समर्पित है, जिनकी स्मृति में मातृत्व दिवस के रूप में आज नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र ने मनाए जाने का निश्चय किया। आज के इस विशेष कार्यक्रम में सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज के इस विशेष कार्यक्रम में और बहुत ही भावनात्मक कार्यक्रम में मैं नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र की ओर से आप सभी माननीय अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम में उपस्थित मंचस्थ सभी माननीय अतिथिगण एवं सभागार में उपस्थित सभी उपस्थित महानुभाव, मैं आज के अतिथियों के स्वागत के लिए नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र के सभापति और डायरेक्टर प्रोफेसर मोहम्मद जसीम मोहम्मद को मैं निवेदन करता हूं, उनसे आग्रह करता हूं कि आज के जो हमारे चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि हैं, माननीय महामहिम राज्यपाल छत्तीसगढ़ श्री विश्वभूषण हरिचंद्रन जी को पुष्पगुच्छ अर्पित कर उनका अभिनंदन और स्वागत करें। प्रोफेसर जसीम मोहम्मद, माननीय राज्यपाल महोदय का। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, पूर्व गवर्नर असम, नागालैंड एंड मिजोरम, हमारे बीच में अध्यक्ष के रूप में उपस्थित हैं। मैं डॉक्टर दौलत राम शर्मा से आग्रह करूंगा कि आदरणीय प्रोफेसर जगदीश मुखी जी को पुष्पगुच्छ अर्पित कर उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। माननीय जगदीश मुखी जी का। आदरणीय किरण बेदी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप उपराज्यपाल पांडिचेरी, और कौन नहीं जानता आपको। आपका पुष्पगुच्छ अर्पित कर अभिनंदन करने के लिए मैं अलीसा जैनब को आमंत्रित करता हूं कि अलीसा जैनब आदरणीय किरण बेदी जी को पुष्पगुच्छ अर्पित कर उनका अभिनंदन करें। आदरणीय ब्रह्म कुमारी लक्ष्मी दीदी का स्वागत करने के लिए मैं एच एन शर्मा साहब को आमंत्रित करता हूं कि वे एच एन शर्मा साहब आदरणीय दीदी का स्वागत करें पुष्पगुच्छ अर्पित कर। श्री जूझर भारमल जी जो आईआईटी चेन्नई से हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका अभिनंदन करने के लिए मैं रेहाना रहीम से आग्रह करूंगा कि आप उन्हें पुष्पगुच्छ अर्पित कर उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें। कर्नल गौतम दास जी का अभिनंदन करने के लिए मैं शालिनी गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूं कि वे उन्हें पुष्पगुच्छ अर्पित कर उनका अभिनंदन और स्वागत करें। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित सभी माननीय अतिथिगण और सभागार में सभी हमारे महानुभाव, कार्यक्रम संक्षिप्त किंतु बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष है, क्योंकि अगर कोई कार्यक्रम मां से जुड़ जाता है तो उससे बड़ा और कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता। इसलिए एक मां को याद करते हुए, और बड़े आश्चर्यजनक ढंग से ये बात है कि संयोग से आज पितृ दिवस है, लेकिन नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र के सभापति जसीम मोहम्मद ने
प्रोफेसर जसीम मोहम्मद ने उसे किस तरह से मातृत्व दिवस के रूप में ट्रांसफॉर्म कर दिया, बदल दिया, ये बहुत बड़ी बात है। और इस विशेष दिवस को हम मातृत्व दिवस के रूप में आज मना रहे हैं। और ऐसी माँ जिसकी प्रेरणा से एक ऐसा सपूत हमारे देश को मिला जो विश्व में देश का वर्चस्व ही नहीं बल्कि ये कहना चाहिए कि विश्व गुरु बनने की तरफ जो एक यात्रा है उसको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने का काम कर रहे हैं। और सतत वो जो प्रेरणा मिलती है वो माँ से मिलती है। अमन की जिंदगी ताउम्र बसर करते हैं लोग जो अपने बुजुर्गों की कदर करते हैं। और कहा गया है कि किसी बुजुर्ग का साया जिसे नसीब न हो वो आदमी बिना छत का मकान होता है। तो माँ की भूमिका हम सब लोग समझते हैं, हमारे जीवन में माँ की जो भूमिका होती है। अगर किसी से पूछा जाए कि आपके जीवन का आदर्श क्या है तो माँ का नाम लेते हैं पहले, पिता का बाद में। मैं तो नॉर्थ ईस्ट में रह चुका हूँ, वहाँ पर बहुत पहले से मातृसत्तात्मक समाज है वहाँ का। अब माता का नाम लिखा जाने लगा है हाई स्कूल की मार्कशीट में, लेकिन वहाँ नॉर्थ ईस्ट में तो मातृसत्तात्मक समाज बहुत पहले से है। तो हम इस अहमियत को समझते हैं। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का अभिनंदन करते हुए कार्यक्रम के सभापति प्रोफेसर जसीम मोहम्मद को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और सभी मान्य अतिथियों का हृदय से स्वागत करें। प्रोफेसर जसीम मोहम्मद। जय हिंद। मैं नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र, युवा भारती ट्रस्ट और सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ वेस्टलैंड डेवलपमेंट के तरफ से आप सभी का खैर मकदम और स्वागत करता हूं। पिछले वर्ष ये आज का दिन मनाने का जो सोच है वो इत्तेफाक, मैं उसको इत्तेफाक तो नहीं कहूँगा, ना बहुत मैंने कुछ ऐसी सोची थी जिस पे मैं ये कार्यक्रम करने का प्रोग्राम था। पिछले वर्ष 18 जून 2022 को जब हम लोगों के मेंटर श्री राम बहादुर राय जी के पुस्तक की कार्यक्रम चल रहा था डॉक्टर अंबेडकर भवन में, तो उस कार्यक्रम के दौरान ही एक पीआईबी के रिलीज हमारे मेल पे आती है। वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने माँ के 100वीं वर्ष में एंटर करने पर एक भावनात्मक ब्लॉग लिखते हैं और उस भावनात्मक ब्लॉग हमें लगता है कि आज के दौर पे बच्चों को पढ़ने की आवश्यकता है। और मैंने कोशिश भी की है कि वो जो ब्लॉग है जो 18 जून 2022 को प्रधानमंत्री जी ने लिखा, उसको एनसीईआरटी की पुस्तकों में, बच्चों के पुस्तकों में उसको शामिल किया जाए। धैर्य, सेवा, समर्पण, त्याग और स्नेह की साक्षात प्रतिमूर्ति, सागर समतुल्य श्रद्धा माँ आदरणीय हीराबेन मोदी जी के उसी दिन हमने सोच लिया था कि आज अगले साल हम उनके 100वें वर्षगांठ जयंती और उनका जन्म शताब्दी को हम सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन ईश्वर की जो मर्जी है वो सबसे पहले वही है। और 30 दिसंबर 2022 को उनका स्वर्गवास हुआ। वो हमारे बीच आज नहीं है, लेकिन हमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को हम एक रूप देने की कोशिश करें। और इस वजह से नहीं कि नरेंद्र मोदी जी की माता जी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की ब्लॉग अगर आप, हमें लगता है कि यहाँ पे सब लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक मतलब उस ब्लॉग को ज़रूर
NarendraModi.in ऐप पे वो ब्लॉग पूरी है, उसको ज़रूर देखें। तो मुझे एक अच्छा, दो बहुत इम्पोर्टेंट लोगों का मुझे अच्छा लगा। एक, मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ छत्तीसगढ़ के राज्यपाल आदरणीय श्री विश्वभूषण हरिचंद्रन जी की। मैंने एक मैसेज मांगा था सब लोगों से। अगले 2 दिन के अंदर आदरणीय विश्वभूषण हरिचंद्रन जी ने वो मुझे एक आर्टिकल की शेप में वो उन्होंने मैसेज दिया। अब वो आर्टिकल, वो लेख इतनी अहमियत थी कि मैंने उस दिन सोच लिया था कि मेरी ख्वाहिश है कि आदरणीय श्री हरिचंद्रन जी उस इस कार्यक्रम का शोभा बढ़ाने के लिए और इस बात को जो उन्होंने आर्टिकल लिखी है वो एक बहुत अहम महत्वपूर्ण जगह होगी। उसके बाद कुछ ही घंटे बाद भारत की बेटियों की हरदिल अजीज आदरणीय किरण बेदी जी का भी एक छोटा सा मैसेज, बहुत भावनात्मक मैसेज, वो उनका एक मैसेज की शक्ल में उन्होंने मेल किया हमें। तो हमें लग रहा था कि जाहिर सी बात है, कोई चीज़ माँ के बारे में अगर कहा जाए तो उसमें कोई राजनीति, कोई ऐसी विशेष सोच के आदमी नहीं लिखता है। वो जो दिल में होता है वही अक्षरों में भी दिखाई देता है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आदरणीय श्री विश्वभूषण हरिचंद्रन जी की, आदरणीय किरण बेदी जी का, राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी लक्ष्मी दीदी का, क्योंकि मेरे जहन में था कि एक सोच है ब्रह्म कुमारी की सोच से। हमारे एक बहुत अजीज दोस्त हैं जावेद इकबाल साहब, वो अमूमन प्रोग्राम्स में उनके जाते रहते हैं, तो वो एक तरीके से हमें बताते रहते हैं कि नहीं, ये मैसेज है, ये मैसेज है, ये मैसेज है। तो हमें कहीं ना कहीं वो पॉजिटिविटी लगती है। सबसे ज़्यादा मैं वेलकम और शुक्रगुजार भी हूँ प्रोफेसर जगदीश मुखी जी का। उनसे मैंने बात की और उन्होंने मुझे, मेरी बात सुन के उन्होंने फ़ौरन मुझे इस बात के लिए अपनी अध्यक्षता, कार्यक्रम का अध्यक्षता करने के लिए हमें उन्होंने कह दिया। इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र का नाम आते ही ये जहन में अमूमन आता है कि नरेंद्र मोदी की तारीफ में लग रहा है कुछ काव्य रचनाएं और ये सब चीज़ें होंगी। ऐसा नहीं है। जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो हमने महात्मा गांधी स्टडीज़, नेहरू स्टडीज़, गांधी स्टडीज़, अंबेडकर चेयर, अलग अलग इश्यूज़ पे हमने पढ़ा है, देखा है। वो पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक की शक्ल में आती है। तो अमूमन भारतीय संस्कृति, हम लोगों की परंपरा है कि मरने के बाद हम किसी के बारे में बुरा नहीं कहना चाहते हैं। कहते हैं छोड़ो, जो चला गया वो हो गया। हम जानना चाह रहे थे कि नरेंद्र मोदी एक विचारधारा का जो नाम है, जो हमें महसूस होता है और मुझे लगता है, तो वो एक संस्था ऐसी बने। और 2016 में 5 मार्च 2016 में जब प्रधानमंत्री से पहली मर्तबा मिला मैं, तो हमें उस दिन से ही लग रहा था कि हम कुछ ऐसा काम करें जिससे राष्ट्र निर्माण को हम बहुत दूर तक सोचें। जब हम नहीं रहेंगे दुनिया में, उससे आगे का सोचने की आवश्यकता है। इसी सोच के साथ नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र में बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, मेंटोर हैं, जो बहुत सारी बातों पे नरेंद्र मोदी जी की वार्तालाप से इत्तेफाक नहीं रखते। इसके बावजूद भी वो उनके कार्यों से प्रभावित होते हैं। हमारे एक वेटरन जर्नलिस्ट हैं अनिल माहेश्वरी जी, उन्होंने कहा जब इतना बड़ा काम हो रहा है तो मेरे पूरा जो लाइब्रेरी है 10-11 हज़ार पुस्तक का हम उसको देते हैं। तो एक इस वजह से हम उनका शुक्रगुजार हैं। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम एक सोच के साथ और एक माँ के लिए, आदरणीय हीराबेन मोदी जैसी उस माँ की पावन स्मृति को सादर समर्पित, आज का ये 100वीं जयंती उनका हम खुशी खुशी मना रहे हैं। और हम इस जूझर भाई
भरमाल से हमने कल बात की। हम चाह रहे थे कि हर एक कम्युनिटी की एक अलग प्रतिनिधित्व हो, हमारे इस दुआ में शामिल हो आदरणीय माँ के काम में। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की, वो उन्होंने रिक्वेस्ट से चेन्नई से वो कल ही लौटे। मैं आज के कार्यक्रम में बहुत शॉर्ट नोटिस पे जैन साहब आपका, डॉक्टर राजेंद्र धर जी का और सब माननीय लोगों का, सिराजुद्दीन कुरैशी साहब का, बोहरा कम्युनिटी के जितने लोग आए हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की आज सुबह कार्यक्रम थी, वो लोग भी सब, मुझे लगता है कि वो कार्यक्रम करने के बाद ही सब लोग लौट के यहाँ आए हैं। उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ और सबका स्वागत करता हूँ आज कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। माँ पर बोलते हुए प्रोफेसर जसीम मोहम्मद भावुक हो गए और जैसे ही इन्होंने प्रधानमंत्री के उस भावुक ब्लॉग का स्मरण किया, जिक्र किया, तो इनका गला रुध आया। माँ शब्द ही ऐसा होता है। आप देख रहे होंगे माँ लिखा हुआ उस पर MAA, हालांकि ये माँ की स्पेलिंग नहीं है क्योंकि N की ध्वनि नहीं आ रही है। नीचे लिखा है माँ सही हिंदी में। दोनों माँ का अर्थ होता है। जिसमें हम चंद्रबिंदु नहीं लगाते हैं उस माँ का मतलब होता है लक्ष्मी, और जब चंद्रबिंदु लगा देते हैं तो माँ का मतलब होता है माँ। इसीलिए देखा होगा असम में, बंगाल में माँ शब्द का प्रयोग करते हैं, लक्की माँ, यानी बिना चंद्रबिंदु के लिखा हुआ। तो दोनों ही जाने अनजाने लिखा हुआ है, लेकिन दोनों ही कितना कोरिलेट होता है। माँ लक्ष्मी है, माँ माँ है। तो माँ जब होती है तो हम उसे दूसरी तरह से याद करते हैं, जब नहीं होती है तो उसको उस तरह से याद करते हैं जिस तरह से प्रोफेसर जसीम मोहम्मद भावुक हो रहे थे कि माँ की याद बहुत आती है। जिसने मेरे सुख दुख को ही अपना सुख दुख मान लिया था, मेरी खातिर जिस देवी ने बार बार विषपान किया था, स्नेहमयी ममता की मूरत अक्सर मुझे रुला जाती है, माँ की याद बहुत आती है। और जिसके नहीं है, बचपन वह कैसा बचपन है, माँ की छाँव बिना जो बीता, माँ जितना सिखला देती है कहाँ सिखा सकती है गीता। बिन माँ के सब सूना जैसे तेल बिना दीपक बाती है, माँ की याद बहुत आती है, माँ की याद बहुत आती है। यकीनन ऐसी माँ की स्मृति को प्रणाम। और जिस तरह से भावुकता का प्रदर्शन जैसे मोहम्मद ने किया है वह प्रणम्य है, वह स्वागते है, वंदनीय है। नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र को हमने बनते हुए देखा है। जैसे कह रहे थे ना कि कुछ लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं भी कहीं ना कहीं मानसिक रूप से जुड़ा हुआ था और मैंने कतरा को दरिया बनते हुए देखा है, और वो कतरा अब समंदर बनने की ओर जा रहा है, उसका भी मैं गवाह हूं। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि प्रोफेसर जसीम के लिए मैं कहूंगा कि कदम बढ़ाओ तो मंजिल तुम्हारी है, वरना ज़माना कब किसी का इंतज़ार करता है, और जिसे यकीन है अपनी उड़ान पर दिल से, फलक को ऐसा परिंदा ही पार करता है। तो इस यकीन के साथ प्रोफेसर जसीम आगे बढ़ रहे हैं। हम सबकी भावनाएं उनके साथ हैं और आज के इस कार्यक्रम में हम लोग दिल से जुड़े हुए हैं। मैं महसूस कर पा रहा हूं, जैसा मंच को भी और मंच के सामने बैठे हुए मान्य अतिथियों को भी। मैं आज के इस कार्यक्रम में एक स्मारिका है उसका लोकार्पण होना है और कुछ पुस्तकें हैं उसका लोकार्पण होना है। मैं जसीम मोहम्मद को आग्रह करूंगा उनसे कि वे माननीय अतिथियों के द्वारा जो स्मारिका, जो सवेनियर इन्होंने तैयार की है उसका, तथा जो पुस्तकें हैं उनका विमोचन करवाएं। माननीय अतिथियों से आग्रह है कि वे आज की इस विशेष स्मारिका का अपने हाथों से, कर कमलों से लोकार्पण करें। माननीय अतिथिगण।
आज हम जिसके निमित्त यहाँ पर एकत्र हुए हैं, उस क्रम में मंचस्थ अतिथियों का भावनात्मक उद्बोधन सुनने के लिए हम लोग व्यग्र हैं, आतुर हैं। और इस क्रम में मैं आज के इस कार्यक्रम में अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए सबसे पहले मैं कर्नल गौतम दास जी को आमंत्रित करता हूं, जो चेयरमैन है SPWD नई दिल्ली में, कि कृपया आप मंच पर पधारें और अपनी भावनाएं व्यक्त करें। माननीय कर्नल गौतम दास जी। नमस्कार सबको, भाइयों बहनों, अतिथिगण, उपस्थित भाई बहन सब लोग, नमस्कार, जय हिंद। इतने हमारे सारे डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर्स यहाँ पर हैं और मैं माँ के ऊपर कोई विशेषज्ञ तो हूँ नहीं, लेकिन हम सब अपने अपने जगह पे जहाँ पे भी हैं हम हैं उपस्थित माननीय राज्यपाल जी वगैरह और आप लोग सब, हम सब किसी एक माँ से आए हैं। और मैं सिर्फ मेरे 2 मिनट में एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि और ये हिंदी में भी बता सकता हूँ लेकिन ज़्यादा समय लगेगा, तो मैं इसलिए आपको थोड़ा इसको अंग्रेज़ी में करने की कोशिश कर देता हूँ ताकि छोटे से शब्दों में ख़त्म हो। नेचर वर्सेस नर्चर इज़ a universally accepted state wherein most of us have passed through, and we are the products of this nature versus nurture. Now, Srimati Hiraben Modi ji was our dynamic Prime Minister's mother, but the nature that he has inherited comes not only from his mother and from his father, but even more importantly, from his 4 grandparents. None of us can say exactly what percentage of the qualities we possess when we are born are from which grandparent, but they're all equally the inputs to what we are today, and that is what is called nature. हमारा जो स्वभाव है, जो हम लेके जन्म हुए हैं, वो नेचर है। लेकिन सबसे बड़ा प्रभावशाली और महत्वपूर्ण भी है नर्चर। और नर्चर क्या है? नर्चर इज व्हाट वी रिसीव फ्रॉम द मोमेंट वी आर बोर्न। माँ का ममता और उसके बाद बड़ा होना, एजुकेशन, कल्चरल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज, सब माँ की देन है। सो इट इज इन अ वे nurture which our mothers give us
primarily our mothers till we start going to school and receiving other influences. It is our mothers who nurture us, give us the nurture, and allow those qualities, वो जो स्वभाव हम लेकर आए हैं, to be shaped in a particular direction, to be given impetus, and as we can see, what Swargiya Shrimati Hiraben ji has given one of her offspring is what we have today, is a gift to the nation of our Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. The nurture that he has received is what has propelled him, not as much the nature that he and his brothers and sisters inherited. So I'd like you to take this with you as a thought, that it is the nurture which is actually has a greater influence on every human being, all of us here today. And with that, I think my 2 minutes should be coming to an end. And thank you very much for listening to me, and thank you. Namaskar. बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद कर्नल गौतम दास जी। इस क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं मिस्टर जोजर भारमल, आईआईटी चेन्नई से हमारे बीच में हैं, और आप बोहरा समुदाय का तो प्रतिनिधित्व करते ही करते हैं। आज के इस अवसर पर विशेष रूप से आप आमंत्रित हैं। मैं आग्रह करता हूं कि आप अपनी भावनाएं व्यक्त करें। प्रोफेसर जसीम साहब, फाउंडर ऑफ CNMC, मैं आपका अभागी हूँ कि आपने मुझे इस मंच में बैठने का सौभाग्य दिया। मैंने जितनी दिवाली देखी होगी उससे काफ़ी ज़्यादा इन मंच में बैठे गेस्ट ने अपनी ज़िंदगी का समय समाज का सेवक के रूप में निभाया है, एंड एज वेल एज उन्होंने लोगों की भलाई के लिए अपना समय और आइडेंटिटी बनाई है। A great round of applause to all of his present guests over here. It's truly a privilege to be sitting amongst them. And sir and madam, it's आपके हर एक के लिए, मतलब जितनी भी बायोग्राफी लिखे अपनी लेगेसी के बारे में, मुझे लगता है उतनी कम होगी। मुझे इस प्रिविलेज मिला गया था इस मंच पे आके to come and to share about my thoughts about the noble occasion as today, about the Prime Minister's, our Honorable Prime Minister's mother, birth anniversary. And I just couldn't stop myself to come here when Jasim Bhai called me up and said that you have to be here, because I personally have a lot of emotions and memories which I feel can be bound to this occasion. Let me bring your attention to the fact that today is also Father's Day. And my late father, Dr. Saifuddin Bharmal, had spent every ounce of his being in serving our community, the Bora community which I represent here. And it has been a privilege for me to come here and share certain thought processes. But before I go and talk about my personal experience with our Honorable Prime Minister, I would also like to tell that when I used to meet him during his
tenure as a chief minister, we used to often talk about technologies. He used to often stoop down to my level of discussion and talk about the understandings which I have related to technologies and surveillance and security. In one such occasion, he had spoken about mobile phone. And somehow at that time, when we were talking about mobile phone, somehow the conversation got navigated towards him saying that, he would never miss his mother's call. And somehow that stuck to me for life. And after that, it has been, of course, whenever I have received my mother's call, or no matter how busy I am, I would always pick it up. Of course, my wife has a very different story about it, but yes. So, we all take a privilege in serving our community, which is under the guidance and the leadership of His Holiness Ali Qadar Mufaddal Saifuddin Sahab. And we all, on behalf of Bora community, would like to acknowledge this event and praise the effort done by the Jasil Sahab, and we hope that this continuous support and love which he's got today from different people may continue to do so. Thank you very much. सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी लक्ष्मी दीदी जी से बहुत विनम्रतापूर्वक मैं आग्रह करता हूं कि वे आएं और अपने उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। आदरणीय लक्ष्मी दीदी। ओम शांति। सर्वप्रथम आज हम इस माँ को कुछ अपने श्रद्धा सुमन देंगे। भले वो माँ आज यहाँ नहीं है शारीरिक रूप से, लेकिन ऐसा मानना है कि रूह आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो वो आज जहाँ भी हैं, वो आज हमारे वाइब्रेशंस कैच कर रही हैं। तो सबसे पहले हम ऐसी माँ को 2 मिनट के लिए श्रद्धांजलि देंगे, स्नेहांजलि देंगे। तो मैं कुछ शब्द आपके बीच में रखूंगी और उसको सुनते हुए, आत्मसात करते हुए उनकी आत्मा को विशेष दुआ कहो, शुभ भावना कहो, वो हम देंगे। मैं इस शरीर में विद्यमान, इस शरीर को चलाने वाली चेतन शक्ति आत्मा हूँ। और हम सबको मालूम है कि हमने ये शरीर रूपी चोला धारण किया है इस सृष्टि रंगमंच पर अपना अपना रोल प्ले करने के लिए। बट एक्चुअली
आई एम ए सोल, पॉइंट ऑफ लाइट, मस्तक के बीच विराजमान, इस शरीर को चलाने वाली, आंखों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली, मुख से बोलने वाली, हाथों से कर्म करने वाली, मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, इमॉर्टल हूँ। डेथ क्या है? चेंज ऑफ ड्रेस एंड एड्रेस। ये शरीर रूपी चोला बदल जाता है और उसके साथ साथ हमारी आइडेंटिफिकेशन बदल जाती है। इसीलिए आत्मा एक घर से चलती है, दूसरे घर में बसती है। इसलिए कहा जाता है फलाना चल बसा। तो आदरणीय श्रद्धे हीराबेन, आदरणीय मोदी जी की मदर, उनको भी आज हम बहुत ही दिल के स्नेह के उद्गार श्रद्धा के रूप में दे रहे हैं कि आप जहाँ भी हैं, परमात्मा पिता की गोद में हैं और आप एक नया जीवन पाकर, नया शरीर धारण करके पुनः इस जगत में श्रेष्ठ कार्य करेंगी, श्रेष्ठता को इस राष्ट्र को देंगी। आपको आज के दिवस पर शत शत नमन, शत शत नमन। ओम शांति। तो आज हम एक ऐसी माँ हीराबेन, जो बहुत ही मेहनती थी, जो खुद तो कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन बच्चों को पढ़ाने की उनके जीवन में बहुत ही उत्कंठा थी। हालांकि हम जानते हैं कि वो बहुत ही गरीब परिवार से थे। प्रधानमंत्री जी के फादर चाय का स्टॉल लगाते थे, सुबह 4 बजे ही उठ जाते थे। तो माँ हीराबेन भी सुबह 4 बजे ही उठ करके अपना सारा काम निपटा लिया करती थी और समय को सेव किया करती थी कि वो समय को मैं बचा करके और ज़्यादा कुछ कार्य करके और धन ज़्यादा से ज़्यादा उपार्जन करके और बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकूं। क्योंकि मैंने तो स्कूल नहीं देखा है, लेकिन इन बच्चों को एक ऐसा हीरा बना करके जाऊं। तो कहते हैं कि भगवान के घर से जब रूह आत्मा इस सृष्टि मंच पर आने लगी, तो आत्मा वो परमात्मा से पूछती है कि हे भगवान, हे ईश्वर, आप मुझे कहाँ भेज रहे हो? मेरा लालन पालन कौन करेंगे? मेरे जीवन में अगर सुख दुख हुआ तो कौन देखेंगे? मैं अगर बीमार हो गया तो मुझे कौन देखभाल करेगा? तो भगवान ने उत्तर दिया कि आपसे पहले मैंने एक फरिश्ते को वहाँ तैयार कर रखा है। वो फरिश्ता आपको मिलेगा माँ के रूप में। इसीलिए हम सबको माँ ऐसी मिलती है जो खुद गीले पर सोती है और बच्चे को सूखे पर सुलाती है। और माँ हमारा कितना ख्याल रखती है, हर चीज का ख्याल रखती है कि मेरे बच्चे का चहुमुखी विकास हो।
तो ऐसी ही एक विलक्षण माँ कहो, एक ऐसी ही मंदिर समान माँ कहो, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए पूजा भी थी, तीर्थ भी थी, जन्मदात्री भी थी। और केवल उन्होंने उनको शारीरिक रूप से ही नहीं घड़ा, लेकिन उनके संस्कारों को भी घड़ा है। वो आज हम सबके सामने प्रत्यक्ष हैं। तो आदर्श माँ का रूप थी, ममता की मूर्त थी, हमारी त्यागमयी, समर्पणमयी, सादगी एवं आदर्शों की प्रतिमूर्त श्रद्धेय हीराबेन बा। तो वो एक प्रेरणा का दरिया थी। कहते हैं कि एक बारी मोदी जी के दूसरे भाई, उन्होंने कुछ कहीं से उठा लिया था मना कुछ, तो माँ ने कहा कि पहले इस चीज को वापस करके आओ, क्योंकि माँ जो है वो अच्छे संस्कार देती है। तो उसी समय से हमारे संस्कार पनप जाते हैं। कहते हैं कि एक बच्चे को एक समय ऐसा आया, उसे फांसी पर चढ़ाने का ऑर्डर हुआ। तो उसको पूछा गया कि तुम्हारी कोई इच्छा है? फांसी पे चढ़ने से पहले उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। तो उसने कहा कि मेरी एक इच्छा है। वो इच्छा क्या है? मैं अपनी माँ का कान काट करके आऊंगा। क्यों? क्योंकि जब मैं छोटा बच्चा था और एक पेंसिल किसी की चुरा लाया था, उठा लाया था, तो उसने मुझे उस समय क्यों नहीं रोका था, क्यों नहीं टोका था? अगर वो आज उस समय मुझे टोक देती तो आज ये मेरे जीवन में नौबत ना आती कि मुझे फांसी पे चढ़ाया जा रहा है। क्योंकि वो छोटी सी चोरी से मैं एक महाचोर बन गया। लेकिन माँ हीराबेन अपने बच्चों का बहुत ही ख्याल रखती थी कि इनके संस्कार जो हैं बहुत श्रेष्ठ बने, समाज को कुछ ऐसा विशेष दें। तो इसीलिए उन्होंने अपने आदर्शों को जीवन में सदा संजो करके रखा। भले उनका ये 100 वर्ष का जीवन संघर्ष पूर्ण बीता, लेकिन वो आदर्शों की प्रतीक थी। बड़ा जीवन में अभाव था उनके, क्योंकि धन की सीमितता थी। लेकिन कहा जाता है कि अभाव तनाव को जन्म दे देता है, लेकिन उस माँ ने घर में कभी भी अभाव से तनाव को जन्म नहीं होने दिया। सबको एक सूत्र में बांध करके रखा। प्रेम की वो प्रतिमूर्त थी, समय की पाबंद थी, सुबह उठ करके ही सारे काम निपटा लिया करती थी। इसीलिए मोदी जी कहते हैं कि माँ से बढ़कर के कोई इंसानी रिश्ता नहीं है। इसलिए मोदी जी कितने भी बिजी हों, कितनी भी उन पर जिम्मेवारियां हों, लेकिन वो समय प्रति समय अपनी माँ से मिलने अवश्य जाया करते थे। और जैसा कि मालूम पड़ा कि 100 वर्ष की जब उनका जन्मदिन था, तब भी वो अपनी माँ से मिलने के लिए गए और माँ से आशीर्वाद प्राप्त किया। और उस आशीर्वाद में माँ ने क्या कहा कि कर्म करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। कि आप अपनी बुद्धिमत्ता से कार्य करो, परख शक्ति के आधार से कार्य करो, लेकिन अपना जीवन जो है वो श्रेष्ठ आचरण से जीना, शुद्धिकरण से जीना, पवित्रता के बल से जीना। तो इसी तरह के वो आशीर्वाद अपनी माँ से लेने से बहुत खुश होते थे, क्योंकि यही आशीर्वाद उन्हें आगे बढ़ने की एक ऊर्जा प्रदान करते थे। तो इसीलिए मोदी जी की एक और बात विशेष याद आती है आज के दिवस पर, कि उन्होंने कहा कि मैंने अपनी माँ से त्रिमूर्ति अनुभूति का दर्शन किया है, कि एक तपस्वी की यात्रा क्या होती है, दूसरा निष्काम कर्म योगी की प्रतीक थी उनकी माँ,
और तीसरा मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन उनकी माँ का था। तो ऐसी माँ जो ऐसे एक सपूत को देश को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को दिया है, इसीलिए आज मोदी जी हमारे देश में विदेश में जाकर के किस तरह से हार्मनी के रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, तो बहुत ही उनमें स्नेह भरा, विश्वास भरा, हिम्मत भरी प्रेरणा उनको दी ताकि वो जीवन में श्रेष्ठ कार्य कर सकें। उन्होंने केवल शरीर ही नहीं गढ़ा लेकिन शक्तिशाली मन, व्यक्तित्व एवं आत्मविश्वास जैसे गुणों को भी गढ़ा है। तभी तो कहते हैं कि माँ की ममता और उनके आंचल की महिमा शब्दों से बयान नहीं की जा सकती, सिर्फ उसे महसूस किया जा सकता है। ये संस्कार, माँ के दिए हुए संस्कार ही हमारे जीवन की पूंजी है, शक्ति है। यही संस्कार और उनकी प्रेरणादायी स्मृतियाँ ही भावी जीवन का आधार हैं। तो जैसे एक माँ, वैसे तो कहा कि आज जो है फादर डे है, लेकिन फादर डे के साथ साथ हम यहाँ पर मातृत्व दिवस भी मना रहे हैं। तो ये माता पिता, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिस भारत को माता का दर्जा दिया गया है। भारत माता की जय कहते हैं। तो भारत माँ है क्योंकि भारत जो है ऐसा देश है जो सबको शरण देता है। भारत एक ऐसा देश है जिस पर बहुतों ने आक्रमण किए, बहुत कुछ लेकर के गए, लेकिन भारत देश ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया है। इसलिए भारत ये माता है, भारत माँ है। धरती को भी माँ का दर्जा, क्योंकि वो भी पालन पोषण करती है। हमारे देश की नदियां भी माताओं बहनों के नाम पर हैं, चाहे वो गंगा है, जमुना है, कावेरी है, कृष्णा है, नर्मदा है, जो भी नदियों के, कुछ एक नदियों को छोड़कर बाकी सब नदियां हमारी माँ के समान हैं, क्योंकि हमारा वो पोषण करती हैं। तो माँ एक ऐसी शक्ति है। हाँ, तो माँ, जैसे अभी कहा कि माँ एक दुर्गा समान है, माँ एक सरस्वती समान है, माँ एक विद्या की देवी है। वैसे तो पुरुष कितना भी पढ़ लिख जाए, लेकिन विद्या की देवी किसको कहते हैं? सरस्वती को कहते हैं। पुरुष कितना भी बलशाली हो, लेकिन शक्ति की देवी दुर्गा माँ है। पुरुष कितना भी कमा करके ले आए, लेकिन धन की देवी लक्ष्मी है। तो इसी तरह से माँ अर्थात वो इन गुणों को अगर आज अपने जीवन में हर माँ धारण कर ले, तो आज ही ये हमारा देश स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन आज मैं तो एक और बात कहना चाहती हूँ यहाँ पर कि एक समय था जब गर्भ में बच्चा होता था तो माँ को कहा जाता था कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ो, कुछ अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, ताकि जो आने वाली संतान है वो ऐसे श्रेष्ठ संस्कारों वाली पैदा हो। लेकिन आज मोबाइल पे जमाना है, और उसमें भी अगर वो कुछ अश्लील देखेंगे, अश्लील सुनेंगे, कुछ ऐसा पढ़, तो फिर बच्चे पे भी उसका इफेक्ट आता है। तो इसीलिए एक माँ को ये भी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम इस देश को क्या देने जा रहे हैं, उसका लालन पालन भी करते हुए। हाँ, कभी कभी देखते हैं कि माँ मोबाइल पे लगी हुई है, बच्चे को खाना खिला रहा है, मुंह के बजाय कहीं और जा रहा है। तो ऐसी हमारी वृत्तियां नहीं होनी चाहिए। हम आज इस मातृत्व दिवस पर विशेष कुछ संकल्प लें कि हम एक श्रेष्ठ समाज का सृजन करें, एक श्रेष्ठ समाज बनाएं, एक श्रेष्ठ राष्ट्र बनाएं। तो उसके लिए हम माताओं बहनों का तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इसीलिए
इसीलिए भगवान को भी माँ पसंद आई। इसीलिए भगवान ने भी जब इस धरा पर भगवान आए, निराकार परम पिता परमात्मा शिव ब्रह्मा का तन का आधार लेकर नई सृष्टि का सृजन का जब उन्होंने संकल्प किया, जिसके हम एडॉप्टेड बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं, तो परमात्मा ने नारी शक्ति को आगे रखा। क्योंकि उस समय 1936 में माताओं बहनों की दशा बड़ी दयनीय थी और परमात्मा पिता ने कहा जब तक नारी का उत्थान नहीं होगा तब तक इस विश्व का उत्थान हो नहीं सकता, इस देश का उत्थान हो नहीं सकता। तो इसीलिए नारी शक्ति अगर अपने अंदर श्रेष्ठ गुणों का समन्वय करे, समावेश करे, तो एक नारी एक समाज को, इस समाज को बहुत कुछ दे सकती है, बहुत कुछ दे सकती है। इस समाज को बदल करके रख सकती है, इस समाज का एक एक नागरिक महान बना सकती है। तो ऐसे कहा गया है कि एक 10 शिक्षक एक आचार्य के बराबर हैं और 100 आचार्य एक पिता के बराबर हैं और 1000 पिता के बराबर है एक नारी। क्योंकि नारी ही समाज को सब कुछ देती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं। ओम शांति। आपका आभार और अभिनंदन। बहुत ही प्रेरक वक्तव्य आपका। हमारे बीच में जो अगले वक्ता के रूप में हैं आदरणीय किरण बेदी जी, जिनके आगे हर परिचय छोटा है, हर उपलब्धि बहुनी है, जो हमारे देश के तमाम सारे युवाओं का, युवतियों का एक प्रेरणा स्रोत रही हैं। वे मंच पर आए, उन्हें मैं आमंत्रित करूं उससे पहले मैं आज के कार्यक्रम के चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि माननीय श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी से आग्रह करूंगा कि वे आदरणीय किरण बेदी जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत कर दें। माननीय महामहिम राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी। मैं बहुत सम्मानपूर्वक आदरणीय किरण बेदी जी को आमंत्रित करता हूं। सुना है वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, जो ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। आदरणीय किरण बेदी जी। सबसे ज़्यादा मैं बहुत आभारी हूँ कि जब मुझे ये इनविटेशन मिला, मेरा ऑलरेडी कमिटमेंट था और मैंने क्योंकि मेरा एक लाइव वेबिनार प्रोग्राम अभी वेट कर रहा है, लेकिन मैंने उनसे आधे घंटे की गुंजाइश ली और आपके बीच में आने का, क्योंकि इवेंट ही ऐसा था जो कि मदर को रिकग्नाइज करना। और मदर को कैसे रिकग्नाइज कर सकते हैं, मदर को कैसे रिकग्नाइज, कैसे धन्यवाद कर सकते हैं, क्योंकि सारा जीवन ही उसी का है। हमारा सबका जीवन अपनी अपनी मदर का है और जो जो माँ हमें दे गई हम वही जीते हैं। आज जो भी हैं उनकी वजह से है, जैसे भी हैं उनकी वजह से है। उनका एक एक उनकी वाणी माँ की है, माँ की वाणी, लैंग्वेज, मदर लैंग्वेजेस जो मदर ने हमें दी, जो मदर ने हमें सिखाया, वही हैं हम। सो हम सारी उम्र वही जीते हैं जो माँ। इनफैक्ट पहली आंखें जब हम खोलते हैं तो किसको देखते हैं? अपनी माँ को। इनफैक्ट दिस इज द फर्स्ट लुक of a human being is of her mother or his mother. So इसलिए जब आपने मुझे इनवाइट किया तो ये ऐसा फंक्शन था कि अगर मैं कैसे अपने उस गेस्ट को कहूँ जो कि मेरे विदेश से जुड़ रहा है वेबिनार से, कि मुझे आधे घंटे की मोहलत दे दो, लेकिन उसने दी। तो इसलिए प्रोफेसर साहब मैं आपकी बड़ी ग्रेटफुल हूँ कि आपने ऐसा फंक्शन सोचा और ये सोच की के लिए आपने मुझे उसमें शामिल किया। मैं उसकी बहुत बहुत आभारी हूँ।
और आपने ऐसी मदर को रिकग्नाइज याद करने के लिए करा जिसने हमको एक भारत रत्न दिया, एक भारत रत्न दिया नरेंद्र मोदी जी से जैसे, क्योंकि मैंने इनका बड़ी करीबी से इनकी लीडरशिप देखी है। मुझे मौका मिला है, मुझे इन्होंने ही मौका दिया था पांडिचेरी में सेवा करने का। आपको कितना दिया प्रोफेसर साहब, इनको दिया। मुझे नहीं पता था, मुझे कोई नहीं लेता। जिस पौधे पर उन्होंने मुझे भेजा, मुझे तो ऐसे ऐसे औहदे ढूंढ के भेजा जाता था जहाँ कोई भी जाना नहीं चाहता था, और वहाँ डंप कर दिया जाता कई बारी। लेकिन उन्होंने मुझे उठा निकाल के भेजा कि बुलाया कि तुम वहाँ जाना चाहोगी। मैं हैरान होगी कि पहली बारी मुझे अपने करियर में किसी ने पूछा तुम वहाँ जाना चाहोगी। मैं हैरान होगी कि ऐसा व्यक्ति है कोई हमारे देश में जो कि पहचानता हो कि ये ऑफिसर है, सीधा है, ये ऑफिसर टेढ़ा नहीं है। आफ्टर मैं सीधी हूँ, मैं टेढ़ी नहीं हूँ। सो इसलिए उन्होंने ढूंढ के करा। तो कैसा व्यक्ति है ये, अलग कैसा ये यूनिक है जो कि ढूंढ रहा है कि सीधा व्यक्ति कोई मिल जाए, क्योंकि पहले इसीलिए जॉब नहीं मिलता था क्योंकि आप टेढ़े क्यों नहीं हो। सो इसलिए मैं इस फंक्शन की अपने प्राइम मिनिस्टर को ट्रिब्यूट देने और उनकी मदर को ट्रिब्यूट देने, जिस माँ ने हमको ऐसा पुत्र दिया, इस देश को दिया, जो कि विश्व भर में आज बहुत गौरव, हमें बहुत सेंस ऑफ प्राइड दे रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ये आने वाले दिनों में आप देखोगे कि प्रधानमंत्री जी ने यूएस कांग्रेस को भी जाके एड्रेस करना है। ये बहुत रेयर अपॉर्चुनिटीज़ है। हर भारतीय के लिए गर्व है कि इंडियन को बुलाया गया टू कम एंड एड्रेस द इंटायर यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस, विच इज़ द मोस्ट पावरफुल कांग्रेस। तो इसलिए ये ऐसा इवेंट था, ये उस माँ को याद करना, उस माँ का धन्यवाद करना जिसने ऐसा पुत्र। सी, पॉलिटिक्स अपार्ट, हिस्ट्री अपार्ट, योर व्यूज अपार्ट, लेकिन जिस तरीके का पुत्र उन्होंने हमें दिया और किस हालत में दिया। क्योंकि मैं ये बुक पढ़ रही थी, जैसे जैसे आपने मुझे दिया, ये बुक से पता चल रहा है कि किन कंडीशंस में उन्होंने, इस माँ ने अपने परिवार को पाला, कुछ ना भी होते हुए, आर्थिक कुछ नहीं होते हुए, लेकिन मूल्यों से भरी हुई है वो माँ। ऐसी माँ जो कि मूल्यवान थी, जिसने कहा, इनफैक्ट इसमें लिखा हुआ एक शब्द कि प्रधानमंत्री जी अपने बेटे को कहा, जब वो प्रधानमंत्री जी सिलेक्ट हुए, बोलना बेटा ईमानदारी रखना और गरीब की खूब सेवा करना। कि ईमानदारी, एक शब्द रखा, बेटा ये ध्यान रखना, ईमानदारी रखना और गरीब की खूब सेवा करना। और इसमें किताब में लिखा हुआ एक शब्द, बड़ा एक पैराग्राफ, कि किस तरीके से ऐसे मकान में रहते थे जहाँ बारिश जब होती थी वो टिप टिप सारा चौथा था बिल्कुल, और उनके जो घर के बर्तन थे वो वहाँ रखते थे ताकि पानी बर्तन में जाए, ताकि वो घर में थोड़ा सा बचात रहे। सो ऐसी माँ जिसने अपने बच्चों को और ऐसा पुत्र दिया, ऐसा व्यक्ति दिया, ऐसा बेटा दिया, जिसने अपने इस देश को एक ऐसी दिशा में ले जा रहा है जो अपने सपने के अनुसार और माँ के अपने बताए हुए वैल्यू सिस्टम पर चल रहा है। सो मैं उसको एक ट्रिब्यूट देने आई हूँ। इसलिए प्रोफेसर साहब, मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ और इजाज़त लेती हूँ कि थोड़े शब्द के बाद मैं आपसे इजाज़त लूँगी जाने के लिए, क्योंकि मैं एक पहले से प्रायर कमिटमेंट था मेरा। मैं ये कहूँगी कि जो मेरे मन में इस वक्त विचार आया ये कि आज ही मैंने मॉर्निंग में एक मॉर्निंग न्यूट्रिशन में भेजती हूँ, ट्वीट करती हूँ रोज़, और मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा प्रेडिक्टिव हो जाएगा। उसमें लिखा है, लाइफ डज नॉट कम विद अ मैनुअल। जो हमारा जीवन है वो मैनुअल से नहीं आता है, बट इट कम्स विद अ मदर। ये मदर के साथ आता है। लाइफ में कोई मैनुअल, हमें जन्म हो जाता है लेकिन मैनुअल नहीं होता है कि बड़े होके ये करना, बड़ा होके ये करना। कौन क्या मैनुअल होता है? वो माँ देता है, माँ देती है। माँ हमारी एक मार्गदर्शक बनती है, माँ ही हमें दिशा देती है। यही दिशा इस आज जिनके पुत्र की मदर को हम याद कर रहे हैं, यही मैनुअल उन्होंने दिया। मैनुअल यही दिया, सैनिटेशन रखना, ईमानदारी रखना, गरीब की सेवा करना और दूसरों के काम आना, हर चीज़ इसमें जितने भी मूल्य आज आप देख पा रहे हैं। बल्कि अगर कोई लीडरशिप का लेसन किसी ने लेना है, लीडरशिप के बारे हम लोग बहुत पढ़ते हैं, लीडरशिप लेसन है ना, वॉच द वे द प्राइम मिनिस्टर इज वर्किंग। अनथक मेहनत करते हैं। ये कहाँ से सीखा? अपनी माँ से, अपनी माँ से ये सीखी, अनथक मेहनत। ये शब्द ये भी है, और क्योंकि उनकी मदर ने भी
अनथक मदद की। एक्चुअली मैं बताती हूँ कि अगर हम अपनी अपनी मदर की जीवन पर जाएं, तकरीबन जिन्होंने अपने अपने जीवन में कुछ लक्ष्य प्राप्त किया है, तकरीबन उनकी मदर्स ने ऐसा ही हार्डवर्क किया है। बिना हार्डवर्क के हम लोग कोई भी उस जगह नहीं पहुंच पाते, ऐसा ही इन्होंने किया। बाकी अपना अपना कर्तव्य, अपनी अपनी शिक्षा, हम लोग अपना डेस्टिनी हमें अलग अलग जगह ले जाती है, लेकिन फाउंडेशन सेम है। मैं कहती हूँ अगर हर माँ मूल्यवान हो, संस्कारी हो, हार्ड वर्किंग हो, गॉड फियरिंग हो, अच्छी हैबिट्स, खाने की अच्छी हैबिट्स हो, फ्रेंडशिप अच्छी चुन चुन के करे, दोस्तियाँ ठीक हो, स्पीच उसकी वाणी ठीक हो, उसकी स्पेंडिंग हैबिट्स हो, खर्चने की हैबिट्स, समय का सही सदुपयोग करने की हैबिट हो, और उसको गॉड कुड बी एवरी। और उन्होंने ये भी कहा कि भगवान क्योंकि हर जगह नहीं हो सकते, तो भगवान ने अपना रूप माँ का भेजा। माँ भगवान का रूप होती है। तो मैं ये देख के इस फंक्शन के लिए आई हूँ प्रोफेसर साहब कि आपने मुझे बताया, क्योंकि मैं भी अपनी 100% प्रोडक्ट अपनी माँ की हूँ। 24 घंटे के मेरे कर्तव्य में, 24 घंटे के काम में अगर मुझे किसी ने पालन पोषण किया, मैं सेवा भाग में रही अपनी यूनिफॉर्म पहनने में, लेकिन जो मेरा पालन पोषण किया, जब मैं थक टूट के घर में वापस आती थी तो मेरी माँ मेरी देखभाल करती थी। माँ मुझे दाबी करती थी, माँ मेरी मालिश करती थी रात को, और मैं मालिश करते करते मैं सो जाती थी, और जब उठती थी तो और देखती थी मेरे अभी भी आवाज़ है क्या गले में, क्योंकि जब ट्रैफिक का काम करती थी तो बहुत ज़्यादा मेरा गला थक जाता था, क्योंकि सुबह 5 बजे से उठ के मैं भी रात के 11 बजे तक वापस पहुंचती थी, और जब मैं थक के बोल बोल के वापस जब जाती थी, मेरे पास मेरी माँ होती थी जो कि मुझे सोए हुए ही मुझे थकान मेरी दूर करती थी। और सुबह उठ के जब मैं उठती थी तो मैं पहले देखती थी मेरे गले में आवाज़ है अभी भी बोलने के लिए, ट्रैफिक ड्यूटी करने के लिए, और होती थी आवाज़, क्योंकि माँ ने मेरी ऐसी मुझे आराम दिया। सो मैंने ये देखा कि हर जीवन में जो भी हम हैं, जितना, इसीलिए हमेशा माँ को याद करते हैं, क्योंकि ये सब माँ की ब्लेसिंग होती है। लेकिन कैसी माँ मिलती है, ये भी पुराने जन्मों का फल होता है। अगर मेरे से पूछा जाए बार बार कि तुमने अगले जन्म में जब जाना है, जाना तो है ही, अगले जन्म में क्या चाहोगी, मैं कहूँगी मुझे मेरे वही माँ बाप दे दो। अगर वही माँ बाप दे दोगे तो शायद मुझे यही ऐसा ही सुखी जीवन, एक उपलब्धि वाला जीवन, सेवा भाव वाला जीवन मिलेगा। सो साथियों, ये उन्होंने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जिनको ऐसी साधारण मेहनत करने वाली माँ मिली, जिसकी वजह से आज वो बने। वो अलग बात है कि उसके बाद आप अपना परवरिश, पहले आपने कर्नल साहब ने कहा ना, इट्स नेचर एंड नर्चरेंस। वी आर born with certain nature, but the way we are nurtured by the mother, but nurtured subsequently हम अपने आप को नर्चर कर सके, वो अपना कर्तव्य है, वो अपना भाग्य है, वो अपना कर्म है। फिर वो कर्म योगी जब बनता है, लेकिन आधार उसका वही माली का होता है जो माँ ने आधार दिया होता है। इसलिए आपने मुझे जिस सब्जेक्ट पे बुलाया, वो मेरा भी बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है। मुझे भी मेरा रोल मॉडल पूछते हैं तो मैं भी कहती हूँ मेरे पेरेंट्स, पहले बाद में मेरे तो घर में ही मंदिर था। कई बारी मैं मंदिर नहीं जा पाती थी तो अपने माँ बाप को ही देखती थी कि ये मेरा मंदिर है, दिस इज माई लिविंग मंदिर। सो ऐसी माँ हमको सबको मिली है। उसको, उस माँ जो कि एक हमारे लिए भी जीवन में उदाहरण। मेरी माँ भी जाते वक्त एक शब्द बोल गई थी कि बेटा बड़े होके सिर्फ देना ही सीखना, लेना मत सीखना कभी भी। सो देती रहो। तो कोई सेवा देता है, कोई समय देता है, कोई धन देता है, कोई अपना समझ देता है, जो बुद्धि देता है, कोई प्रवचन देता है, लेकिन जो देता रहता है उसको ईश्वर बड़ा वापस खुशी और सुख और तंदुरुस्ती देती है। सो ये हम सब आज जो भी यहाँ बैठे हैं, ये माँ के आशीर्वाद से हैं। जो भी आज रूप धारण किए हैं, ये माँ के रूप में, क्योंकि आधार, मैं तो कोई इंटरव्यू करूँ तो पहले पूछूंगी, टेल मी अबाउट योर पेरेंट्स। तुम्हारी मम्मी कैसी थी, तुम्हारे डैडी कैसे थे, तुम्हारा परिवार कैसा था। आज के इंटरव्यूज़ में यही पूछा जाता है। ये नहीं पूछा जाता कि तुमने कितनी डिग्रीज की। टेल अस योर बैकग्राउंड, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में क्या किया, स्कूल कॉलेज में क्या किया, घर तुम्हारा कैसा था, पेरेंट्स कैसे थे, क्योंकि वो पता चल जाता है कि संस्कारी कैसे हैं, ये लेकर क्या है। सो एक तो हम कुछ लेकर आते हैं अपने पुराने जन्म से, और कुछ माँ की देन मिलती है, माँ बाप पिताजी की देन मिलती है। उसके बाद फिर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसके बाद
और आगे फलदायक कैसे बने। तो आपका धन्यवाद, आपने मुझे ये मौका दिया और इजाज़त दीजिए कि मैं अपने दूसरे कर्तव्य पर जाऊं जिसके लिए मैं ऑल्सो कमिटेड हूँ, ताकि मेरी वो भी ड्यूटी निभाई जाए। सो प्रोफेसर साहब, थैंक यू वंस अगेन। और सर, आई बेग योर पार्डन। थैंक यू प्रोफेसर साहब। डॉक्टर मुखी साहब को तो मैं बहुत पुराना जानती हूँ, 1980 से, 1980 से, जब मैं डीसीपी वेस्ट थी। प्रोफेसर साहब को 1980 ये जानते हैं कि रात को 1980 में हम लोग किस तरीके से नाइट पेट्रोलिंग करते थे मिलके, है ना प्रोफेसर साहब, किस तरीके से आपका वो मंच होता था। और मैं आपके पास रिक्वेस्ट करती थी कि मेरे पास पुलिसिंग का अभाव है, प्रोफेसर साहब मुझे चौकीदार दे दीजिए यहाँ से, ताकि मैं चौकीदार लगाऊं, चौकीदारों को ट्रेनिंग करूं और हम लोग गश्त करें और आपकी चोरी रोकें। और इसकी वजह से प्रोफेसर साहब की बड़ी मदद मुझे मिलती थी। ये पब्लिक में ऑलरेडी इतने अच्छे प्रोफेसर थे, नेता थे, लोगों में बहुत इज्जतमान थी, और बहुत सारे पुराने जो बुजुर्ग चले गए, लेकिन वो उनके साथ हम मिल के कैसे। सो प्रोफेसर साहब, मैं आपकी इजाज़त भी लेती हूँ क्योंकि आप तो मेरे बहुत पुराने, मैं फिर से पेट्रोलिंग में ही जा रही हूँ तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मुझे ये मौका दिया मोदी साहब की मम्मी को अपनी श्रद्धांजलि देने का। काश ऐसी माँ सबको मिले, संस्कारी माँ मिले, जो कि चरित्र देश को चित्रवान बने, हर परिवार हमारा मूल्यवान बने, वैल्यू बेस्ड बने। इस देश का जो 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस आएगी, तब हमारे पास वही पॉपुलेशन की मेजॉरिटी हो जाएगी जिसकी वजह से हम विश्व गुरु बनेंगे। धन्यवाद। बहुत ही प्रेरक वक्तव्य आदरणीय किरण बेदी जी की ओर से बहुत बहुत आभार एवं अभिनंदन। मुख्य अतिथि महामहिम माननीय राज्यपाल महोदय और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष पूर्व राज्यपाल आदरणीय जगदीश मुखी जी से आग्रह करूंगा कि मंच पर सामने आ जाएं और कुछ हमारे महान भावों को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देना है। उन्हें कष्ट देता है मुझे, तो आपको कष्ट देते हुए मैं स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र भेंट करने के लिए मैं दोनों मान्य अतिथियों से आग्रह करूंगा। मुख्य अतिथि और अध्यक्ष महोदय से मैं आग्रह करूंगा कि कौसर जहां आए। मैं मान्य अतिथियों से आग्रह करूंगा कि उन्हें वो श्री देव दत्त जी, शालिनी गुप्ता जी, दौलत राम शर्मा जी, अनिल माहेश्वरी जी, जावेद इकबाल खान साहब, श्री कुंदन झा, श्री गौरव गुप्ता जी, बेबी अलीशा जैनब, पायल अली, जुजेर भारबल साहब, दुष्यंत जोशी जी, शेख मुफद्दिल शाकिर, आसिफ रहमानी साहब, रेहाना रहीम साहिबा, माननीय प्रोफेसर जगदीश मुखी जी पूर्व राज्यपाल, मैं आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं। आप मंच पर पधारें और अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से हम सभी को लाभान्वित करें। आदरणीय प्रोफेसर जगदीश मुखी जी। सर।
आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंद्रन जी, विशिष्ट अतिथि पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल सुश्री किरण बेदी जी, जिनको अभी आपने सुना, विशिष्ट अतिथि राज्य योगिनी ब्रह्म कुमारी सुश्री लक्ष्मी दीदी जी, प्रोफेसर शंभुनाथ तिवारी जी, जूझर भरमल जी, लेफ्टिनेंट कर्नल गौतम दास जी, नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र के अध्यक्ष प्रोफेसर जसीम मोहम्मद जी और उनकी टीम के सदस्य डॉक्टर एच.एन. शर्मा जी। आज मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माता श्री आदरणीय हीरा बेन जी की 100वीं जयंती को मातृत्व दिवस के रूप में मना रहे हैं। मैं वक्ता के नाते यहाँ नहीं आया हूँ, 2 मिनट के अंदर फिर भी अपनी बात रखना चाहूँगा। माँ की उंगली को पकड़कर जो सफ़र शुरू हुआ तो हम मंजिल की तरफ चल पड़े, मंजिल दर मंजिल ऊंचाइयों को नापते रहे, और जब हमारा प्रौढ़ मन हालात के थपेड़ों से परेशान हो गया तो माँ ने जब अपनी रसोई के महक भरे हाथों से माथे को छुआ, उस ममता की छुअन ने हमें वो छोटा बच्चा बना दिया जिसकी चोट माँ की फूंक से ठीक हो जाती थी। हमने अपने प्रधानमंत्री को देखा है, जब उनकी माँ उनके सिर पर हाथ रखती हैं तो प्रधानमंत्री नहीं रहकर माँ का समझदार बेटा बन जाते हैं। हम सब उम्र के हर पड़ाव पर माँ की ममता का, मातृत्व का सहारा खोजते हैं। माँ का भोला सा प्यार हमें दुगने उत्साह से मंजिल दर मंजिल बढ़ने का हौसला देता है। ममता के हाथ की उंगलियों की पकड़ भले ढीली पड़ गई, मगर आशीर्वादों की ताकत बढ़ती गई। भले ही मोदी जी विश्व के सबसे बड़े व्यक्ति बन गए, पर हीरा बा ने जब अपनी छोटी सी आय में से बूंद बूंद जोड़कर 5,000 रुपये अपने प्रधानमंत्री के हाथ में रखे, वो माँ सामने आ गई जिसकी भोली ममता अपने सबसे ताकतवर बच्चे को भी वही बच्चा समझती हैं जिसे उंगली की मदद चाहिए। यानी माँ वो आदि शक्ति है जो एक साथ ममता पर सब कुछ न्यौछावर कर देती है। बच्चों पर आने वाले संकट के आगे बाघिन सी हमलावर शक्ति हो जाती है और तपती धूप में छाया बन जाती है, और देश जाति और धर्म पर संकट आने पर अपनी संतान में साहस भरती हैं। माँ सृष्टि है, वह जीवन को जन्म देती है, उसे आकार देती है, संस्कार देती है। यह सच है कि सभी माएँ अपने बच्चों के लिए ऐसा ही करती हैं। इसलिए माँ पूजा के योग्य है। माँ की ममता ही मनुष्यता है। माँ ममता और ममत्व, नारी और पुरुष दोनों ही के समान शक्ति है। इन्हीं शब्दों के साथ ही मैं प्रोफेसर साहब का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे भी आज के इस अच्छे जो जश्न हम मना रहे हैं माँ का, उसमें शरीक होने का मौका प्रदान किया।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार और अभिनंदन आपका। बहुत ही नपे तुले और मानक शब्दों में जिस तरह की आपने संतुलित प्रस्तुति की है, वह इस कार्यक्रम को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने वाला कहा जाएगा। हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल महामहिम श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी विराजमान हैं। मैं उन्हें बहुत आदरपूर्वक आज के इस कार्यक्रम के मुख्य आतिथ्य के पद को समलंकृत करते हुए अपनी भावनाएं व्यक्त करने के क्रम में सम्मानपूर्वक आमंत्रित करना चाहूँगा। महामहिम राज्यपाल जी, छत्तीसगढ़ राज्य। Professor Jagdish Mukherjee, former Governor of Assam, Mr. Kiran Bedi, former Lieutenant Governor of Puducherry, Colonel Gautam Das, Chairman, SPWD, New Delhi, Rajyogini Brahma Kumari Lakshmi Didi, Professor Sujair Bharmal, IIT Chennai, Professor H.N. Sharma, former political advisor to Prime Minister, Professor Shambhu Nath Tiwari, Professor AMU, Professor Jasim Mohammed, convener of the seminar and chairman, CNMS, New Delhi, ladies and gentlemen, and the friends of the media. It is a proud privilege for me to attend the 100th birth anniversary of respected Mahiravana Modi ji. There is a Sanskrit shloka, Janani Janmabhumischa Surgadapi Gariyasi. Mother and motherland both are greater than heaven. Due to the idealism and the blessings of the mother, respected Hiraben Modi ji, Prime Minister Sri Narendra Modi has shown extraordinary love, dedication, and firmness in taking decisions for his motherland and the common and the downtrodden people of the nation. Prime Minister has written in his blog post that his mother's childhood was extremely difficult. He mentioned about Ma Hiraben's hardships and the sacrifices she made throughout her life. He also recalled that Ma Hiraben had lost her mother in young age as a result of Spanish flu outbreak. Prime Minister Narendra Modi saw the penance, sacrifice, and contribution of India's maternal force in the life story of his mother. He discovered that nothing was out of reach for Indian women when he looked at his mother and the millions of other women who are just like her. He wrote while remembering her advice from the time when he had met her on her 100th birthday, said, "Work with intelligence, live with purity." Prime Minister Narendra Modi, bond with his mother, reminds us of a timeless and boundless love that only a mother can share with her sons and daughters. Mr. Modi broke the news of her demise himself on social media with a heartfelt note attached to it,
this sad news. In his post, the Prime Minister wrote, "In Ma, have always felt the Trinity which contains the journey of an ascetic, the symbol of a selfless karmayogi, and a life committed to values." In one of his posts, Prime Minister Narendra Modi wrote, "My mother is as simple as she is extraordinary." Just like all mothers, as I write about my mother, I'm sure that many of you would relate to my description of her. While reading, you may even see your own mother's image. Mahiraben's life was full of hardships, which have also been documented by the Prime Minister himself. Her life came full circle the day she became the mother of the Prime Minister of India in 2014. Though she only went to the Prime Minister residence once in 2016, she always had a beaming look on her face whenever Prime Minister Modi went to meet her at her residence at Gujarat. Ma Hiraben lived a very simple life despite her son being one of the powerful leader of the world. She never wrote or any ornaments, hardly had any property in her name. She was very supportive of her son on occasions like the Prime Minister's decision on demonetization. She was once seen standing in the queue like any other common people to withdraw money from the ATM. She was also in the news when she took a dose of COVID-19 vaccine, inspiring elderly people to get vaccinated amidst anti-vaccine rumors. The Prime Minister described his mother as a pillar of his life. Mahiraben's conviction of her son shows that she has always backed the Prime Minister and gave him her blessings wherever the sun sought him. I like to give some instances when the Prime Minister had taken such firm decisions as following the idealism of her mother. As you know, that COVID-19 pandemic has posed a great menace to the entire country and the humanity. At that time, the Prime Minister Narendra Modi asked the people that COVID has posed such a great danger to the country, not only the country, to the entire humanity. It is time for you be firm and fight with COVID. And people responded. And he had also appealed to the doctors that it is time for you that you are to save the country, save the people. You are the frontline warriors. Because your duty, greatest duty as doctors, to save the people, to fight against COVID. And as you know, the entire doctors community, the lady doctors, sisters, and health workers, they came forward and
tried their level best to make the treatment of the people. Even lady doctors and sisters leaving their kid at home, they came out because appeal was made by Narendra Modi, because her mother has taught him that stand by the downtrodden people of the society, save the nation, and for the nation and people, especially the neglected people, you must be firm in taking decisions. And not only this decision, country responded, and in a country with 140 crores of people, COVID could be controlled. His appeal to scientists, that is your duty to make research, find out the remedial measures, find out vaccines for its prevention. And his appeal was heard, proper response has come, and India, in that respect, came forward. The scientists did wonderful, something wonderful. Similarly, when the Soviet Russia and Ukraine war broke out, the entire world was divided into two blocks. In one side, America and its supporters, and on the other side, Soviet Rus and its supporters. From both sides, there was pressure, even veiled threat on the Prime Minister that you support us. Soviet Rus said that we are old friends of India. We have done a lot for the country. America also said the same thing, that we are also friends of India. And if you don't support us, then at the time of any crisis, we'll never stand by you. In spite of all these threats, Narendra Modi, the Prime Minister of India, stood firm and said that don't make this as the era of war. If there will be war, there will be utter devastation of the world. There will be bloodshed. Lakhs of people will die. And the economy of the entire world will be crippled. And in some countries, poor countries, people starve and die like flies. What will it gain? Entire world wants peace. And therefore my appeal to both these friends, America and Russia, don't escalate war. If you escalate, then it may reach such a situation, it may be another bigger war. And there will be devastation in the world. All the people of the world want peace. There is no matter in the world which cannot be decided by discussion. So come to the discussion table. And he is the only leader who was discussing with the president of Soviet Rus and the president of Ukraine. Because if you would have supported any bloc, either American bloc or the Russian bloc, there must have been a greater war. For his firm stand, war was avoided, and ultimately, even the USA and Soviet Rus, they understood that Modi ji has taken the correct stand for the required peace. So all these idealism has been given to him
by his mother Ma Hiraben, who lived with all hardships. And with all hardships in life, she brought up Bodhiji. And she also said that look to the people, neglected people, downtrodden people, people who are suffering. There is nobody to stand by them, to support them. And he is following the idealism of his great mother, Ma Hiraben, and he is our Prime Minister. And mother's contribution, he has said, that this is not only my mother, this is motherhood, entire motherhood. Mothers like my mother, they save the nation, save the people, and stand by the people who are neglected and suffer due to various reasons. And in this, ultimately, I pay my humble tribute to Ma Hiraben Modi on her 100th anniversary, and pray Lord Jagannath to bless her for internal peace, internal soul. Thank you all. Jai Hind, Vande Mataram. Very, very thanks and regards, respected Mahamahim ji. Narendra Modi Adhyan Kendra is highly obliged and honored with your presence. मैं प्रोफेसर जसीम मोहम्मद से आग्रह करूंगा कि वे चीफ गेस्ट को स्मृति चिन्ह भेंट करें. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे. गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है और अब आप हमारे साथ जलपान के लिए आमंत्रित हैं. और उसके अलावा उसके बाद अगर कुछ लोग माता जी के चित्र पर अगर पुष्प अर्पित करना चाहें तो वे कर सकते हैं.